वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी बुक रिमझिम के पाठ 2 फसलों के त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो बचे हुए भाग है इसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो हमने देखा कि विभिन्न प्रांतों में, भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरीके से फसलों से संबंधित त्यौहार मनाते हैं। तो आज हम देखेंगे झारखंड। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप झारखंड के यहाँ पर। तो झारखंड में सरहुल बड़े जोरों खरोशों मतलब जोरों शोरों के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। मतलब 4 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ओके, सरहुल का त्यौहार झारखंड में। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। ओके, झारखंड में जो जनजातियाँ हैं, अलग अलग जनजातियाँ हैं, इसे अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे मनाते हैं। ओके, संथाल लोग इसे फरवरी और मार्च में मनाते हैं। तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। तो आमतौर पर जो आदिवासी होते हैं वो प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। ओके, प्रकृति मीन्स नेचुरल थिंग। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक तरह का पेड़ है, तो सरहुल के दिन किसकी पूजा की जाती है? विशेष तौर पर साल वृक्ष की, साल के पेड़ की। ओके, यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। और इसी समय क्या होता है, साल के जो पेड़ होते हैं उस पर फूल आने लगते हैं, फूल आने शुरू होते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। ओके, खुशी का माहौल हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ओके, और सरहुल किस तरीके से वहाँ की जनजाति मनाते हैं कि वहाँ पर स्त्री और पुरुष रात भर क्या करते हैं, ढोल और मंजीरे को लेकर रात भर नाचते और गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। तो यहाँ पर लंबे लंबे साल के वृक्ष के जो जंगल हैं वहीं आसपास में क्या बसे हैं, छोटे छोटे गांव। और वो हमेशा लिपे पुते, जब ये त्यौहार आता है तो सभी लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, अच्छे से लीपते और पोतते हैं। ओके, करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। मतलब साफ सुथरे लीपे हुए घर, अपने साफ किए हुए लीपे पोते हुए घर के बाहर सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग इकट्ठे होते हैं और एक लाइन में, एक पंक्ति में सबकी कमर में बाहें डालकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। ओके, अगले दिन वे नृत्य करते करते घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। अगले दिन सभी लोग एक एक घर में जाते हैं, मतलब सभी घरों में घूमते हैं और क्या करते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं। फूल के पौधे लगाने का रीति रिवाज है। ओके, घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है कि घर से चंदा मांगते हैं, सभी घर से कुछ चंदे भी मांगा जाता है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? ओके, आपको पता है चंदे में क्या मांगते हैं? चंदे में मुर्गा, चावल और मिश्री, ये तीनों चीज़ें क्या मांगते हैं, चंदे में मांगा जाता है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। उसके बाद में क्या करते हैं, खाने पीने का और उनका जो कुछ गेम्स भी कंडक्ट कराते होंगे। तो ये आप क्या किया जाता था, खाने पीने का प्रोग्राम होता था। उसके बाद में खेल से संबंधित कोई खेल ऑर्गेनाइज किया जाता था, उसको खेला जाता था।
तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सराय का फूल पहनते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, तीसरे दिन पूजा होती है और सभी लोग अपने कानों में किसके फूल पहनते हैं, सराय का। ओके, सराय के फूल को अपने कानों में पहनते हैं। लोग इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इस तरह इन लोगों का अनुमान है कि इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ओके, धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। मतलब धान की पूजा की जाती है और उस पूजा किए हुए धान को लोग खाते नहीं हैं, बल्कि अगले फसल के लिए बीज के रूप में रखा जाता है। मतलब इस पूजा किया हुआ धान को लोग रखेंगे, अगले साल उसी को खेतों में बोया जाता है। ओके, ये हो गया आपका किसके बारे में, झारखंड। ओके, झारखंड में इस तरीके से अलग अलग जनजातियाँ सरहुल को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो फसलों से संबंधित त्यौहार है मकर संक्रांति, उसे किस नाम से जानते हैं, पोंगल। ओके, पोंगल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तमिलनाडु में पोंगल किस तरीके से मनाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ओके, फसलों से संबंधित तमिलनाडु में जो त्यौहार मनाते हैं फसलों से संबंधित, उसे क्या कहते हैं, पोंगल। ओके, इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। ओके, इसी दिन फसल खेतों से कटकर खरीफ की फसलें मतलब चावल, अरहर, ये सभी फसलें कटकर कहाँ जाती है, अपने घरों में ली जाते हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं और इन धान की फसल से लोग कूटते हैं, धान को कूटकर चावल निकाला जाता है। ठीक है, हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। ओके, सभी घरों में क्या होता है, नए मटके लाए जाते हैं, नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। और उस नए मटके में क्या किया जाता है, जो नए चावल जिसे धान में से कूटकर निकाला जाता है, नए चावल, उसमें दूध और गुड़ डालकर उसे क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं पकाने के लिए। ओके, धूप की रोशनी से, गर्मी से। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मतलब हल्दी को शुभ माना जाता है, हल्दी को शुभ माना जाता है। तो जो साबुत हल्दी मीन्स जो फ्रेश रहता है, फ्रेश टर्मरिक रहता है, फ्रेश हल्दी रहती है, उसे क्या करते हैं, मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन भर 10:30 बजे तक धूप में रखा जाता है और ये मटका को पूरे दिन में बाहर रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब पोंगला पोंगल कब बोला जाता है, जब मटके को धूप में रखे जाते हैं, जब मटका उबलने लगता है, उसमें के जो दूध, चावल और जो गुड़ हैं वो उबलने लगते हैं, तो क्या कहा जाता है, पोंगला पोंगल। मतलब खिचड़ी में उफान आ गया। मतलब खिचड़ी उबलने लगी, खिचड़ी उबल रही है। ओके, ये सभी सुनाई देती है। तो इस तरह से लोग तमिलनाडु में फसलों से संबंधित त्यौहार मतलब पोंगल मनाया जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, गुजरात आप देख सकते हैं, हेयर वी कैन से गुजरात। ओके, यहाँ पर आप गुजरात देख सकते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। तो मतलब गुजरात में फसलों से संबंधित कौन सा त्यौहार है, मुख्य त्यौहार है पतंग का पर्व। मतलब गुजरात में
जब फसल कटती है, घर आते हैं, तो कौन से त्यौहार मनाया जाता है? सभी लोग अपने घरों के छत पर क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। ओके। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। तो इस दिन अगर देखा जाए, आकाश में नज़र उठाकर देखा जाए, मतलब आकाश की ओर देखा जाए, तो हमें आकाश में सभी रंग के, सभी रूप में, मतलब छोटे बड़े अलग अलग आकार और प्रकार के हमें पतंगे का जो काइट रहती हैं वो हमें आकाश में दिखाई देंगे। ओके। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। ओके। और गुजरात में सभी गुजराती, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का, वो सभी क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। हजारों लाखों पतंगों से सूरज भी ढक सा जाता है और आकाश में हमें इतनी पतंग दिखाई देती हैं, इतनी काइट्स दिखाई देती हैं, काइट, कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे पतंग को देखकर आसमान में जैसे सूरज क्या हो गया? ढक सा गया हो। ओके। नेक्स्ट कुमायूं। कुमायूं मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं कुमायूं। तो थोड़ा यहाँ कुमायूं के बारे में आपको बता दिया जाता है कि कुमायूं है वो उत्तराखंड राज्य को 2 मंडलों में बांटा गया है। ओके। इस कुमायूं को, ये उत्तराखंड का भाग है। उत्तराखंड को 2 मंडलों में, उत्तराखंड राज्य को 2 मंडलों में बांटा गया है। एक पहला मंडल है वो कुमायूं है, दूसरा मंडल है वो गढ़वाल। ओके, गढ़वाल। ओके। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुमायूं, तो कुमायूं में मकर संक्रांति को किस तरह से मनाया जाता है। ओके। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। ओके। कुमायूं में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। आटे और गुड़ को साथ में गूंथ कर क्या बनाया जाता है? मिठाइयाँ बनाई जाती है, पकवान। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं और जो मिठाई बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, उसे अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार और दाड़िम का फूल आदि। इन आकार के क्या बनाए जाते हैं? व्यंजन बनाए जाते हैं, पकवान। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और जो मिठाई बनाई जाती है, पकवान बनाए जाते हैं, उसे क्या किया जाता है? बाद में एक माला में पिरोया जाता है, एक माला में गूंथा जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। तो यहाँ पर माला के बीच में क्या रखा जाता है, क्या गूंथा जाता है? संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ओके। और यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं और ये काम बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। ओके। इंटरेस्ट से करते हैं, मज़ा आता है उनको करने में। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। जब बच्चे इस माला को गूंथते हैं, पिरोते हैं, फिर उसे पहनकर कहाँ जाते हैं? पक्षियों को, क्योंकि पक्षी ना बहुत ठंड के कारण कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ों से चले जाते हैं। तो उन्हें बुलाने के लिए बच्चों को बोला जाता है, मतलब बच्चे उस पिरोई हुई माला को पहनकर वो पक्षियों को बुलाने जाते हैं। ओके। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। ओके। जो माला पहने हुए होते हैं, उस माला में से क्या करते हैं? पकवान को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को बुलाते हैं और गाते हैं। किस तरीके से गाते हैं? कौवा आओ घूघत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ का दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ का दे जा सोने की छुरी।
ओके, ये कहकर बच्चे गाते हैं, मतलब उसको पक्षियों को बुलाया जाता है घूघट। घूघट एक पक्षी है, ठीक है, एक पक्षी का नाम है घूघट। तो घूघट और कौवा को क्या करते हैं, बच्चे बुलाते हैं और बोलते हैं कि कौवा आओ, घूघट आओ और मुझे क्या दे के जाओ, सोने की घड़ी दे के जाओ, घड़ा। ओके, खा ले पूरी, और बोलते हैं कि पूरी आके खा लो और क्या दे के जाओ, साथ में हमें सोने की छुरी दे के जाओ। ये कह कर बच्चे क्या करते हैं, गाते हुए पक्षियों को बुलाते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। इसके साथ ही बच्चों को जो और भी चीज़ें पसंद होती है उसे मांगा जाता है, बच्चे मांगते हैं। है ना कितनी अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। तो हमने इस पार्ट में देखा कि मकर संक्रांति को मतलब फसलों से संबंधित त्यौहार है, सभी राज्यों सभी प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और सभी जगह पर सभी प्रांतों में उसका नाम भी अलग अलग है। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं, अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है और कहीं कहीं लोगों की जो भीड़ होती है वो नदी में स्नान करने जाते हैं, नहाने जाते हैं। ओके, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। लोग इतनी ठंडी में, ठंड इतनी होती है कि लोगों को क्या करते हैं कि लोग ठंडे पानी से, बर्फीले पानी में ज़रूर नहाना पसंद करेंगे, एक डुबकी तो लगाना पसंद करेंगे भले कितनी ही ठंड हो। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने के लिए भी जगह नहीं होती और वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पर तिल मतलब जो दान दिए जाते हैं ना, वहाँ पर भी तिल रखने के लिए भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो ये तिल से और क्या क्या चीज़ें होती है ये बताया गया है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, ये आपको लिखना है कि मतलब आपके घर में या तो आपके इलाके में फसलों से संबंधित जो त्यौहार है मतलब मकर संक्रांति, इसे किस तरीके से मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। जो फसल से संबंधित जो त्यौहार आपके इलाके में या तो जगह पर मनाया जाता है उसे आप किस नाम से बुलाते हैं, मतलब किस नाम से जानते हैं। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो तो ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सा त्यौहार मनाते हैं। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो ये सभी जगह पर, हालांकि एक ही जगह पर एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी अलग अलग तरीके से त्यौहार मनाते हैं। ओके, तो ये है विविधता हमारे देश की पहचान है, मतलब सभी जगह अलग अलग तरीके से एक ही त्यौहार को मनाया जाता है। फसलों के त्यौहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। मतलब फसल के त्यौहार मनाते हैं सभी जगह पर, अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। त्यौहार एक है मगर नाम अनेक, तो इस तरीके से मनाया जाता है। तो आशा है स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरे तरीके से समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड ऑल दिस चैप्टर एंड यू कैन मेक समरी। आपको इस चैप्टर का समरी बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।